नमस्ते दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पवित्र ज्ञान में। इस वीडियो में मैं आपको निर्जला एकादशी से संबंधित जानकारी दूंगी। साथ ही निर्जला एकादशी हम देखेंगे कि एकादशी की तिथि कब से कब तक रहेगी, यानी कि एकादशी की तिथि की जो शुरुआत है वह कब से होगी और कब तक रहेगी। साथ ही हम इस वीडियो में पारण मुहूर्त देखेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि एकादशी के व्रत में पारण का जो मुहूर्त है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और साथ ही हम व्रत कथा का भी श्रवण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हरिओम नमो नारायणाय। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत अन्य सभी व्रतों से कठिन होता है क्योंकि इसमें भोजन के साथ साथ पानी का भी त्याग करना पड़ता है। भरी गर्मी के आने से इस व्रत को बिना जल का करना पड़ता है, इसीलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। चूँकि निर्जला एकादशी का व्रत कठिन है, इसीलिए इस व्रत का फल भी अधिक है। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि विधि पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करने से अन्य सभी एकादशी के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। आइए निर्जला एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। एक बार जब महर्षि वेदव्यास पांडवों के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प करा रहे थे, तब महाबली भीम ने उनसे कहा, पितामह, आपने प्रतिपक्ष 1 दिन के उपवास की बात कही है। मैं तो 1 दिन क्या, 1 समय भी भोजन के बगैर नहीं रह सकता। मेरे पेट में वृक नाम की जो अग्नि है उसे शांत करने के लिए मुझे कई लोगों के बराबर कई बार भोजन करना पड़ता है। तो क्या अपनी उस भूख के कारण मैं एकादशी जैसे पुण्य व्रत से वंचित रह जाऊंगा? तब महर्षि वेदव्यास जी ने भीम से कहा, कुंती नंदन भीम, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला की एक ही एकादशी का व्रत करो और तुम्हें वर्ष की समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होगा। निसंदेह तुम इस लोक में सुख, यश और मोक्ष को प्राप्त करोगे। यह सुनकर भीमसेन ने भी निर्जला एकादशी का विधिवत व्रत करने को सहमत हो गए और समय आने पर यह व्रत पूर्ण भी हुआ। इसीलिए वर्ष भर की एकादशियों के पुण्य का लाभ देने वाली इस श्रेष्ठ निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी या भीम एकादशी भी कहा जाता है। आइए दोस्तों, अब हम बताते हैं आपको कि निर्जला एकादशी के व्रत में क्या करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करें। किसी भी स्थिति में पाप कर्म से बचें, अर्थात पाप ना करें, ना ही किसी के साथ व्यर्थ में बातें करें। माता पिता और गुरु का चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें। किसी भी तरह के उनको कटु वचन ना कहें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। साथ ही श्री राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ करें। श्री रामचरित्र मानस के अरण्य कांड पाठ भी आप कर सकते हैं। धार्मिक पुस्तक का दान दें। यह महीना गर्मी का होता है, इसलिए प्याऊ की व्यवस्था करें। अगर हो सके, संभव हो सके तो पानी से जो घड़ा भरा होता है, घड़ा सहित दान दें। अपने घर के छत पे पानी से भरा पात्र अवश्य रखें, जिससे पशु पक्षियों को भी पानी मिल सके। श्री कृष्ण की उपासना करें। अब आइए मैं आपको बताती हूँ कि निर्जला एकादशी में क्या नहीं करना चाहिए। किसी के अन्न ग्रहण ना करना चाहिए। इस दिन आप किसी का दिया हुआ अन्न ग्रहण कदापि ना करें। किसी की निंदा और शिकायत ना करें। माता पिता और गुरु का अपमान ना करें। घर में चावल ना पकाएं। गंदगी को ना होने दें। अपने घर की सफाई का ध्यान रखें और दिन में नहीं सोना चाहिए। वैसे तो एकादशी में रात्रि जागरण का महत्व है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो अति उत्तम। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर ही आप स्वयं भोजन करें। दशमी से ही
तामसिक भोजन का त्याग करें और किसी भी तरह के मांस मदिरा खाने से बचें। साथ ही मसूर की दाल और कांसे के बर्तन में भोजन करने से भी आप दशमी को बचें। एकादशी के दिन तुलसी दल ना तोड़ें और भगवान जो श्री हरि हैं इनको तुलसी दल का भोग आप एकादशी के दिन जरूर लगाएं। दोस्तों, ये तो थी एकादशी के दिन कुछ जानकारी। आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि निर्जला एकादशी का व्रत कब से शुरू है और इस व्रत की तिथि कब से कब तक रहेगी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, निर्जला एकादशी 2 जून मंगलवार को है। एकादशी तिथि की जो शुरुआत है वह 1 जून को 2:57 से हो जाएगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 2 जून को 12:14 तक रहेगी। साथ ही आप पारण मुहूर्त देख सकते हैं स्क्रीन पे 3 जून को है, जो कि सुबह 5:23 से 8:10 तक है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि कुछ लोग कहेंगे कि एकादशी की तिथि तो 1 तारीख को भी पड़ रही है, परंतु मैं यहाँ आपको बता दूँ कि एकादशी की तिथि की जो शुरुआत है वह 1 तारीख से शुरू है, जो कि दशमी युक्त एकादशी है। तो जो स्मार्ट हैं वह दशमी युक्त एकादशी का व्रत रखते हैं और जो वैष्णव हैं जिनको मोक्ष की प्राप्ति के उद्देश्य से जो व्रत रखते हैं उनको द्वादशी युक्त जो एकादशी है उसको करना शुभ माना गया है। तो ये तो थी कुछ जानकारी एकादशी के ऊपर, निर्जला एकादशी के ऊपर। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए और इस तरह की जानकारी आपको चाहिए तो आप पवित्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।